शहबाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर को 8 मई से 5 जुलाई तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। 8 हफ्तों के बाद पाकिस्तान वापस आने के पाबंद होंगे। अपोजिशन लीडर कल सुबह 4:30 बजे लाहौर से दोहा रवाना होंगे। कतर में 10 रोज करंटीना के बाद लंदन जाएंगे। 22 मई को डॉक्टर्स शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेंगे। क्या मैं दहशतगर्द हूं कि मेरा नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया? कैंसर का मरीज हूं, साल में 2 मरतबा चेकअप करवाना पड़ता है। लाहौर हाईकोर्ट में दौरान समाअत शहबाज शरीफ का मौकिफ, कहा जब डॉक्टर वापसी की इजाजत देंगे फौरी वापस आऊंगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल कराए। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक है। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। फिरदौस आशिक आवान ने कहा शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है, उनका महलात में जाने को दिल मचल रहा है। शहबाज गिल ने अदालती फैसले को हैरान कुन करार दे दिया। इस्लामाबाद में 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज। सिंध में इतवार से कोरोना पाबंदियां सख्त। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। प्राइवेट गाड़ियों, टैक्सी और रिक्शों में 50% सवारियों की इजाजत होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में कल से 16 मई तक लॉकडाउन होगा। बाजारों में आज भी ईद शॉपिंग वालों का बेपनाह रश रहा। SOPs हवा में उड़ा दिए गए। वबा से मजीद 140 अमवात, 4298 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा सऊदी अरब। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, खातून अव्वल और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी हमरा हैं। 3 रोज़ा दौरे में अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म कहते हैं दौरे से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगे। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद में सऊदी अरब के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरज़्म है। सऊदी अरब की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात भाईचारे और बाहमी एतमाद पर मबनी है। विफाकी हुकूमत ने एहसन इकबाल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और तर्जुमान वजारत दाखिला की तस्दीक। नाम ECL में डालने की मंजूरी विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। एहसन इकबाल का रद्द अमल, कहा नालायकों मेरा पासपोर्ट तो तुम्हारी तहवील में है, कैसे बाहर जाता? पासपोर्ट कहीं गुम तो नहीं कर दिया? रियासत मुखालिफ तकरीर केस में जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसी। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह 17.05% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में औसतन 8.5% इजाफा। आटा, चीनी समेत 18 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि अंडे, आलू, प्याज समेत 7 अशिया सस्ती हुई। हेडलाइंस आप जान चुके। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। देखते रहिए बोल न्यूज़। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।